हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख करके रखे हैं जो बच्चे बीएससी में हैं और जिनका फिजिक्स का एग्जाम है, थर्ड ईयर वाले बेसिकली। और क्वेश्चंस जो है वो मैंने एमजेपी आरयू को मेनली टारगेट किए हैं क्योंकि मैंने उधर से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और अदरवाइज आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया है। आप अगर शुरुआत के 5 भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी, बट किसी रीज़न से या किसी वजह से आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इनको भी पढ़ के जा सकते हैं। जो क्वेश्चन लिए हैं मैं बेसिकली मैंने वो एमजेपी आरयू के अनसॉल्व पेपर से लिए हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस 80 to 90% तो रहता ही रहता है। अगर आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो भी आप तो आपके क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे। उन्हीं में से ये क्वेश्चन हैं कुछ जो मैंने लिखे हैं। और अगर आप किसी भी रीजन से नहीं प्रिपेयर कर पाए तो आप ये कुछ 10 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप इनको तो पक्का से प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो ये है कि डिस्कस द क्रोनिंग पेनी मॉडल फॉर द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक पोटेंशियल, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसका सॉल्यूशन अनसॉल्व पेपर में मिल जाएगा या आपके पास बुक है उससे निकाल लीजिए। आपको जितनी लाइंस लिखनी है, जितने वर्ड्स लिखे हैं, आप वहां से अपना देख दाख लीजिए क्योंकि आंसर तो सब अपना अलग अलग लिखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए गैगम व्हीलर काउंटर, जीएम काउंटर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी बहुत बार देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको लॉन्ग में नहीं दिखे तो आपको शॉर्ट में तो इनमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो आप ये बेफिक्र रहिए कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में मिल ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डिस्क्राइब न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मैं बोल सकती हूँ कि 80% तक तो हैं पूरे पूरे। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड डेवलप बेथे का मास फॉर्मूला, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस। बेसिकली इस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपको आपने अगर न्यूक्लियस की जैसे कि आई थिंक 5 प्रॉपर्टी आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी आप प्रिपेयर कीजिएगा वो एक बार अनसॉल्व खोल के देख लीजिएगा। उसमें ऐसी प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ लेते हैं जैसे कि बताइए पैकिंग फ्रैक्शन बताइए, ठीक है। तो इस टाइप वाली जो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही है वो प्रॉपर्टी आप प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि अगर आपको लॉन्ग में वो क्वेश्चन मिला तो आप वहां से भी कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट में मिला कि गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि आई थिंक इस अनसॉल्व में ही है। मैं आपको अभी वो क्वेश्चन दिखाती हूँ। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्राइब न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फिशन, जो कि शॉर्ट टाइप आंसर्स में आया है। 2020 का पेपर है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे ये क्वेश्चन आपको दिख गया लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन द टर्म, यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। हाउ विल यू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए गिवन न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से आप जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी लर्न कीजिएगा वो ऐसे देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं उस टाइप से ही, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आप इसमें से प्रिपेयर करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी बहुत बार पूछा जाता है। साइक्लोट्रॉन तो बहुत ही पॉपुलर है, 12th से पढ़ते आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट इज हॉल इफेक्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इफेक्ट। हॉल इफेक्ट भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लेंगे। एक डायग्राम भी है इसमें। तो आप कोशिश ये कीजिए, फिजिक्स में क्या है कि हर क्वेश्चन के साथ में जिसमें मतलब डायग्राम हो, जरूरी नहीं किसी में नहीं है उसमें भी बना दिया, बट अगर डायग्राम आपको मिल जाए गूगल पे कहीं पर भी तो उस डायग्राम को निकाल लीजिए, कहीं कॉपी पे बना लीजिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस जरूर से कीजिए, क्योंकि डायग्राम का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉपी। फिजिक्स में तो मेनली अगर आपकी थ्योरी कम चेक होती है, डायग्राम देख करके ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है राइट डाउन द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मुझे इतना नहीं लगा तो इसलिए मैंने इसको 8 नंबर पे लिखा है। फिर एक ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था बट मैं यहाँ पे लिख दी। व्हाट इज एक्स रेज डिफ्रैक्शन
ड्राइव ब्रैग्स फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैग्स फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे या आपसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इन दोनों में से एक भी पूछ सकते हैं और ये साथ में भी पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि ब्रैग्स फॉर्मूला कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता है। जो 10th क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि एक्सप्लेन मिलर इंडिसेस एंड प्रूव दैट, ये आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करा लेंगे। और यहाँ पे खास बात ये है कि जो ये मिलर इंडिसेस का क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आया था एक बार और उसी पेपर में ये भी लॉन्ग में आया था। तो अब आप इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10 के 10, आप उसमें से एक दो भले छोड़ दीजिए, बट आप कोशिश कीजिए कि आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। आपको इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से फायदा ही मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट में, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से किया है कि जिससे आपको फायदा ही मिले, क्योंकि आप अननेसेसरी कुछ भी लर्न करें, क्योंकि लर्न करने में भी टाइम वेस्ट होता है, अच्छा खासा टाइम लगता है, फिर उसे रिवाइज करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। सो इस वजह से मैंने ऐसे ही क्वेश्चन चूज करे हैं जिनको आपको प्रिपेयर करने से एग्जाम में फायदा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कॉलम में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।